अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी हज़रात बख़ैर आफ़ियत होंगे। दोस्तों, रमज़ान अपनी आबो ताब के साथ, अपनी शान व शौकत और अपनी फ़ैज़ व रहमत के साथ किस तरह आया था और अब हमसे जुदा भी होना चाहता है। कुछ ही दिन में रमज़ान जुदा हो जाएगा। आज से शब क़द्र शुरू हो गई और रमज़ान जब आया था, जब रमज़ान शुरू होने वाला था, जब चाँद रात आई थी तो ऐसा लग रहा था कि ये 30 दिन कैसे गुज़रेंगे। लेकिन अल्लाह का फ़ज़्ल व करम और इतनी शदीद गर्मी, इतनी शदीद सख्त गर्मी के वक्त में भी अल्लाह ताला ने रमज़ान को बहुत ही आसानी के साथ हमसे जुदा कर रहा है। तो दोस्तों, बहुत ही अफ़सोस और सद अफ़सोस तो इस पर होना चाहिए कि अगर इस बाबरकत और इस अज़ीम महीने में अगर हमने अपने आप को दीन के सही रास्ते पर नहीं लाया, इतने बड़े महीने में, जबकि रमज़ान का महीना रोज़े के माने ही है। सबसे पहली बात कि रोज़ा जो है कि सब्र का महीना है, रोज़ा एहसास का महीना है, जज्बात को समझने का महीना है, फीलिंग्स को समझने का महीना है। जब इंसान भूखा रहता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है, बस उसको सिर्फ़ बस खुराक चाहिए रहती है कि भाई मैं कहाँ से मेरा पेट भर जाए। लेकिन जब एक मुसलमान रोज़ा रखता है, जब वो रोज़ा रखने की नीयत करता है कि अल्लाह नियत करता हूँ मैं कल रोज़ा रखने की, जब वो ये नियत कर लेता है तो उसके ऊपर हर चीज़, हर खाना पीना सब हराम हो जाता है। तो खाने पीने का हराम होने के बाद वो फिर अपने आप को जब कंट्रोल में रखता है, अपने एहसास को जब वो समझता है कि भाई, और अल्लाह ताला ने रमज़ान का महीना इसलिए भी दिया है ताकि हम लोगों के एहसास को समझें, जो बेचारे जिनको खाना नहीं मिलता कभी, जिनको पीना नहीं मिलता कभी, जो 2-2 दिन 3-3 दिन तक बेचारे फाका कश रहते हैं, वो मतलब भूख की हालत में रहते हैं। तो हम ताकि उनके एहसास को समझ सके कि वो किस तरह से मतलब रहते होंगे, वो किस तरह से भूखे रहते होंगे, वो किस तरह से भूख प्यास को बर्दाश्त करते होंगे। इसलिए शायर ने कहा भी है ना कि साल भर भूख को छुपाता रहा वो लोगों से, आज वो भी फ़ख्र से बोलेगा मेरा रोज़ा है। तो ये रमज़ान का महीना ख़ास तौर से एहसास को समझने का महीना है कि हम एहसास को समझें, हम जज्बात को समझें, हम दर्द बन जाएं, लोगों के दर्द में हम शामिल हो जाए, लोगों के हम दर्द बन जाए। ये रमज़ान का महीना ख़ास तौर से इसका महीना है। और दूसरी बात कि इतने बड़े अज़ीम और इतने बड़े बाबरकत, इतने बड़े रहमत और बरकत वाले महीने में भी अगर हम मुसलमान अपने आप को दीन के सही रास्ते पर नहीं ढाल सके, दिन पर नहीं आ सके, जैसे नमाज की पाबंदी और फिर उसके बाद गुनाहों से रुके रहना, सब्र अनिल मासिया और सब्र अला ताआत। कहते हैं कि सब्र की 3 किस्में होती है, सब्र अनिल मासिया और सब्र अला ताआत, फिर सब्र अलल बराया। तो सब्र अनिल मासिया और सब्र अला ताआत ये दोनों रमज़ान में पाए जाते हैं। सब्र अनिल मासिया यानी गुनाहों से इंसान बचा रहता है, और सब्र अला ताआत की मतलब ऐसे लोग नमाज़ पढ़ने आ जाते हैं दोस्तों रमज़ान में मस्जिद में कि जो साल भर कभी आते नहीं, जो जुमा के दिन भी नहीं आते, लेकिन अल्लाह ताला रमज़ान जैसे महीने में अल्लाह ताला उनको भी तौफीक देता है, वो भी रमज़ान के महीने में आते हैं, मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, एक अलग ही माहौल रहता है। तो अफ़सोस की बात यह है कि ये इतना बड़ा अजीम सा महीना और इतने खैर व खूबी का महीना हमसे अब जुदा होने वाला है, हमसे अब जा रहा है। तो अगर हम इस महीने में भी अपने आप को सही रास्ते पर नहीं ले आ सके, अपने आप को इस महीने में भी रमज़ान जैसे, फिर इसके अलावा कौन सा महीना है कि जिस पर हम मतलब जिसमें हम अपने आप को सही रास्ते पर ला सकेंगे। रमज़ान ही एक ऐसा महीना है कि जिसमें इंसान भूखा रहता है और भूखे और प्यास की हालत में हमें कुछ करने का मन नहीं करता है। ना तो इंसान गुनाहों की तरफ जा सकता है और नहीं मतलब कुछ गलत काम कर सकता है, क्योंकि वो भूखा रहता है। भूख की हालत में सिर्फ बस अपने आप को इंसान सब्र करके रखता है। अगर किसी से झगड़ा वगैरह भी हो गया, किसी से मतलब गाली पकड़ भी हो गई, तो भी इंसान मतलब सोचता है कि यार मतलब अभी चलो रोज़ा है, क्या बोले, क्या डांटे फटे। तो ये सब सोच कर इंसान खामोश हो जाता है, ये सारी बातें सोच कर मुसलमान खामोश हो जाता है। तो दोस्तों, ये रमज़ान का महीना अगर हमसे चला गया और हमसे रुखसत हो गया तो फिर नेकी फिर किस महीने में हम कमाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मतलब रमज़ान जैसे महीने में भी अपने आप को मतलब बिस्तर पर रखते हैं कि यार मतलब बहुत रोज़ा लग रहा है, कौन उठेगा। वो फजर के बाद सोते हैं तो डायरेक्ट असर के टाइम पे उठते हैं,
वो उनका ये मामूल रहता है, रमज़ान का ये पूरा शेड्यूल वो बना लेते हैं कि फ़जर के बाद सहरी करके सोना है। कितने लोग तो ऐसे हैं कि वो सहरी करते हैं और सहरी करने के बाद फ़ौरन सो जाते हैं, नमाज कहाँ गई कहाँ गया अज़ान कुछ मालूम नहीं, बस सहरी करके सोए तो डायरेक्ट उठते हैं 2 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं। और कितने लोग तो ज़ोहर की नमाज़ भी नहीं पढ़ते, असर के टाइम पर उठते हैं, असर के बाद उठते हैं, जाते हैं इफ्तारी लेकर आते हैं, मिसवाक करते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट इफ्तारी। तो ये उनका शेड्यूल हो जाता है। असल मकसद जो है रमज़ान का रोज़े का वो तक़वा है। तक़वा में सारी चीज़ें आ गई। अगर आप तक़वा इख्तियार करेंगे, इस तक़वा बोले तो मतलब इंसान को अपने आप को गुनाहों से बचाना, और रमज़ान इसके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होता है कि रमज़ान में इंसान अपने आप को गुनाहों से बचा लेता है। तो जिस नेकी पर अभी आप उतर आए हैं, जिस हैसियत से आप, जिस माहौल के साथ आप रमज़ान के महीने में, इतनी खूबसूरत महीने में, इतनी बरकत और इतनी अज़मत वाले महीने में आप मस्जिद में जा रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप इसी चीज़ को हमेशा पूरे साल बाकी रखें तो मज़ा है। तो फिर रमज़ान का मज़ा पूरे साल बाकी रहेगा। ये असल मकसद है। वरना एक से एक महीना फिर मतलब नेकी करे, क्या नमाज एक ही महीने के लिए आई थी क्या? नमाज तो पूरी ज़िंदगी भर के लिए है ना। तो फिर आप अपने आप को, ये तो रमज़ान बस अपने आप को सही रास्ते पर लाने का एक महीना समझ लीजिए। तो लेकिन बहुत सारे लोग इससे बह रहे हैं। तो दोस्तों बस ये एहसास अपने आप को कीजिए कि भाई मतलब ये इतने बड़े अजीम महीने में भी अगर हम कुछ नहीं कर सके अपने लिए, अगर अपने गुनाहों को माफ़ नहीं करवा सके, सबसे बड़ी बात कि अपने गुनाहों की ज़रूर माफ़ी करवा लेना। अपने मतलब अभी शब क़द्र की रात अभी आने वाली, शब क़द्र आने वाली है, तो इस रात में मतलब 2 रकात सलातुत तौबा पढ़कर अपनी ज़िंदगी की जितने भी बड़े बड़े गुनाह हैं सब से अपने आप को अल्लाह ताला के सामने तौबा करवा लेना कि अल्लाह जो भी मैंने गुनाह किया इससे मुझे माफ़ कर दे। अगर आपने रमज़ान में ये काम कर लिया तो फिर आपने पूरा रमज़ान के नेकी को उसूल कर लिया। अगर आपने ये भी नहीं किया तो फिर कुछ हेज फ़ायदा नदारत, कुछ फ़ायदा आपको हासिल नहीं हुआ। आप सिर्फ बस रमज़ान को एक रस्म व रिवाज की तरह गुजार दिए कि एक रस्म था, फल खाने का एक मौसम था, मज़े करने का एक मौसम था, सहरी इफ्तारी करने का एक मौसम था, जो आया और आने के बाद चला गया। और हमने इस महीने में फिर उसके बाद उसकी बरकत से फ़ायदा नहीं उठाया, उसकी रहमत से फ़ायदा नहीं उठाया। तो फिर बस एक रस्म व रिवाज वाला महीना, ये तो आम जैसे ये दूसरे महीनों की तरह फिर ये एक महीना हो जाएगा। जबकि ये एक महीना अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक महीना बहुत ही ज़्यादा ख़ास महीना मेरी उम्मत के लिए। तो दोस्तों इस बात को समझें और अपने आप को जिस नेकी पर अभी आप हैं, इसी नेकी के साथ आप पूरे साल रहें, पूरे साल बाकी रहें। अपने आप को कि आप मतलब सिर्फ मतलब रमज़ान में ही जो आपने मामूल बनाए वही मामूल अगर आप चाहें तो पूरे साल भर रख सकते हैं। सिर्फ रमज़ान में ही क्यों मस्जिद भरी रहती है, बाकी दिन क्यों नहीं, बाकी महीने में क्यों नहीं भरी रहती है? क्योंकि हम नहीं चाहते, हम सिर्फ बस रमज़ान में ही चाहते हैं। तो रमज़ान के साथ साथ दूसरे महीने में भी चाहे, रमज़ान के साथ साथ अपने आप को दूसरे महीनों में भी नेकी का अपने आप को आदी बनाएं तो बहुत ही बेटर रहेगा अपनी लाइफ के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए। लोग बोलते हैं कि मतलब बहुत ही ज़्यादा टेंशन है ज़िंदगी में, तो टेंशन इसकी वजह से कि हम मतलब नेकी पर नहीं है, हम अपने आप को मतलब नेकी का आदी नहीं बनाते। तो बस दोस्तों, वरना ये तो मतलब बयान हो जाएगा, जबकि मेरा बयान का मकसद होता भी नहीं, जबकि मेरे तकरीर खिताबत का मकसद होता भी नहीं है और मैं बयान करता भी नहीं हूँ। मैं मतलब बयान नहीं कर रहा हूँ आपके सामने, बस एक एहसास की बात कह रहा हूँ कि एहसास करें, अपने आप को सोचे, अपने आप में सोचे कि अरे यार ये रमज़ान का महीना भी चला जाएगा तो फिर क्या रह जाएगा हमारे पास। अगर हमने रमज़ान के महीने में भी नेकी नहीं किया तो फिर कब करेंगे हम, कब बेदार होंगे? इसको सोचे थोड़ा, कभी तन्हाई में, कभी शब क़द्र अभी आने वाली, इसमें अपने आप को सोचे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर कीजिए और लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।